नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने बहुगुणा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकास पुरुष के रूप में याद भी किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने बहुगुणा के योगदान को याद किया। हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सीएम योगी ने कहा कि बहुगुणा ने गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और प्रयागराज में उच्च शिक्षा के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। उनके अमूल्य योगदान को केंद्र और यूपी सरकार आगे बढ़ा रही है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आजादी के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और बाद में यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस कार्यक्रम में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी और पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा की जन्म जयंती ने उनके योगदान को एक बार फिर याद दिलाया है। सीएम योगी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम उनकी स्मृतियों को जीवंत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 अहम समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। पहली बैठक में मदरसों में सुधारों पर चर्चा हुई, जबकि दूसरी बैठक में यूपी आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के गठन पर मंथन भी हुआ। सीएम योगी ने दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की है, जो उत्तर प्रदेश के शैक्षिक और आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। पहली बैठक में योगी ने मदरसों की शिक्षा में सुधार पर गहन चर्चा की है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसा शिक्षा को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, इसकी बजाय छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा जाना चाहिए। यूपी में लगभग 2500 मदरसे हैं, जिसमें से 16,513 मान्यता प्राप्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मदरसा संचालकों को यूडाइस पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का डेटा अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी और फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। सीएम योगी ने ये स्पष्ट किया है कि मानवविहीन मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बैठक में सीएम योगी ने यूपी आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के गठन पर समीक्षा की है। ये कॉरपोरेशन सरकारी और निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉरपोरेशन का गठन जल्द से जल्द पूरा किया जाए, साथ ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस पहल से यूपी में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। पिछले कुछ महीनों में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया है। इस बैठक में भी योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम योगी की इस बैठक से स्पष्ट है कि उनकी सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में काम कर रही है। मदरसा सुधारों से जल्द अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश है और आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन यूपी के युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन समीक्षा बैठकों ने यूपी में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलने के संकेत दिए हैं। मदरसा सुधार और आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन जैसे कदम वाकई प्रदेश को नई दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस फैसले का असर दिख रहा है, जहां 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 22 सरण घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस फैसले को लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें बरेली, रामपुर, बुलंदशहर, वाराणसी और अलीगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत सरकार सख्ती से पेश नजर आते आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें एशिया सोम संजय प्रसाद के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी बैठक में शामिल थे। उसके बाद दिशा निर्देश दिया गया डीजीपी मुख्यालय से कि उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे 1500 पाकिस्तानी हैं जो अलग अलग वीजे पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में दिशा निर्देश दिया गया है कि जहां पर जो वीजा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाका तैयार कर लिया गया। आपको बता दें कि बरेली में 30, बनारस में 10, बुलंदशहर में 10, ऐसे में कहीं ना कहीं जो खाका है वो तैयार किया गया। फिलहाल सरकार जरूर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो तमाम तैयारियां हैं वीजा कैंसिल करने की वो पूरी कर ली गई है और साथ ही तमाम जो जिले में पुलिसकर्मी है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, किसी प्रकार की हिंसा न भड़कता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। और साथ ही जो वीजा कैंसिल की प्रक्रिया है अब वो तेज हो गई है और साथ ही इसकी रिपोर्ट खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। अलीगढ़ में भी इस कार्रवाई ने जोर पकड़ लिया है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने बताया कि जिले में करीब 50 पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से वीजा पर रह रहे हैं। अलीगढ़ में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इन नागरिकों को चिन्हित करने और उनकी वापसी की प्रक्रिया को तेज करने में जुटी है। जहां तक इसकी संख्या की बात है, ये इंफॉर्मेशन एलआईयू के पास होती है और जो मुझे जानकारी है वो 50 के आसपास है और इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। जैसा सहयोग मांगेंगे वैसा दिया जाएगा। शासन से भी सर इसके बारे में कुछ? शासन से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कोई जियो नहीं आया है। ये बेसिकली ये काम जो होते हैं वो केंद्रीय एजेंसियां या पुलिस के स्तर पे होते हैं, तो उनके स्तर पे कार्रवाई हो रही है। 50 की संख्या से पाकिस्तानियों की, अब वही मैंने कहा कि ये संख्या जो होती है वो आपके पास होती है और पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पे लोग जो आते हैं उन्हीं की संख्या के बारे में बता रहा हूँ। 50 के लगभग है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। केंद्र सरकार के वीजा रद्द करने के फैसले ने 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया को गति दी है। अलीगढ़ जैसे जिलों में प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का कदम है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को भी दर्शाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में व्यापारियों ने आज सिहानी गेट बाजार समेत कई प्रमुख बाजारों को बंद रखा। सराफा व्यापारियों ने भी इस बंद में हिस्सा लिया और धरना प्रदर्शन कर आतंकवाद के खिलाफ रोष जताया। वहीं पीलीभीत में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को बैसरण घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर देश भर में गम और आक्रोश फैला हुआ है। और इस हमले के विरोध में गाजियाबाद के व्यापार मंडल ने सिहानी गेट बाजार सहित शहर के कई प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में पूर्ण बंद का ऐलान किया। सिहानी गेट के व्यापारियों, जिसमें सराफा कारोबारी भी शामिल थे, उन्होंने दुकानें बंद रखी और धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हमारे चारों गेटों के व्यापार मंडलों ने जो है पूर्ण रूप से बंद रखने का आह्वान हमारे बीच हुआ था। कल शाम हमारा ये डिसाइड हुआ और इस जो घड़ी में जो 28 लोगों मरे हैं, जो हमारे बीच शहादत हुई है उन लोगों की, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आगे भी हमारा व्यापार मंडल चारों गेटों का इसी तरीके से उन लोगों के खिलाफ हमेशा जंग करता रहेगा, जब तक कि हमारे उन भाइयों को जो है उसकी वो नहीं मिलता है। जो घटना हुई है हमारे साथ, ये हमारे परिवार की है, ना कि कहीं और की है। जो लोग बाग ये सोच रहे कि यहाँ की नहीं है, वहाँ कल उनके साथ तो आज हमारे साथ होगा और दुकान पर आके वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज इकट्ठा नहीं हुए हम, तो मोदी जी का हाथ मजबूत करना है तो हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। दूसरी ओर पीलीभीत में पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए। जुमे की नमाज को देखते हुए पीलीभीत पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ा दी गई। वहीं एसपी पीलीभीत अभिषेक यादव ने बताया कि किसी भी तरह की अफवाह या अशांति को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जगहें हैं जनपद की, उसमें आज दिन भर हम लोग एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्चेस करने वाले हैं और ये संपूर्ण जनपद में ही चलेगा। अभी हमने शहर के क्षेत्र में किया, बाकी जगहों पे भी किया जा रहा है। और जितना भी पीलीभीत का फोर्स है, सारे फोर्स को अलर्ट किया गया है कि लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहे, बॉर्डर्स को भी करते रहे और शहर के और क्या कहते हैं जनपद के अन्य जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं वहाँ पे भी इसी प्रकार से फ्लैग मार्च डोमिनेशन करते रहे। प्राथमिकताएं सबसे प्रथम जो रहती है, जो बेसिक पुलिस का काम है कि भाई क्राइम को कंट्रोल करना और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से ऐसी समस्या को लेके आता है जिसमें पुलिस की आवश्यकता की उसे जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो उसमें उसकी मदद हो। और जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति अगर कहीं है तो उसको ठीक करना, ये प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गाजियाबाद के व्यापारियों ने बाजार बंद और धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी एकजुटता दिखाई। वहीं पीलीभीत में पुलिस ने फ्लैग मार्च और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांति बनाए रखने का संदेश दिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, जहां 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस बार 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.11% रहा है, जबकि 12वीं में 81.15% तक रहा है। छात्र छात्राएं पास हुए। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इंटरमीडिएट में प्रयागराज की महक जायसवाल ने पहला स्थान हासिल किया है। एक बार फिर से बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रयागराज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए। इस साल 10वीं की परीक्षा में 25,56,992 और 12वीं में 25,98,560 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 10वीं में 90.11% उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ बेटियों ने
93.87% पास प्रतिशत हासिल कर और छात्रों ने 86.66% को 7.21% से पछाड़ा है। 12वीं में भी बेटियों का पास प्रतिशत 86.37% रहा, जो लड़कों के 76.60% से 9.77% अधिक है। आज का बहुत अच्छा परिणाम रहा है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनके निगरानी में बहुत ही तीव्र दृष्टि में और बहुत ही अधिक प्रयास में ये शिक्षा विभाग हमारा चल रहा है। उनकी दृष्टि हमेशा ही शिक्षा पर, चिकित्सा पर और सुरक्षा पर रहती है, जिसमें आज शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो 90% से ऊपर रहा है और इसमें जो टॉप किया है वो हमारा यश प्रताप सिंह है, जालौन जिले से। उस बच्चे ने टॉप किया है और उसके 97% से अधिक नंबर इसमें आए हैं। इंटर का जो रिजल्ट रहा है वो 81% से ऊपर रहा है। इसमें टॉप किया है महक जायसवाल ने, जो प्रयागराज की रहने वाली छात्रा है। तो वहीं यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक 8,140 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मूल्यांकन प्रक्रिया में 1,34,723 परीक्षकों ने 2,96,93,855 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। पहली बार संकलन केंद्रों से मूल्यांकन केंद्रों को उत्तर पुस्तिकाएं भेजने की भी विशिष्ट कार्रवाई कराई गई, एक व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें जो भी लोग उसको लेकर जाते थे उनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन प्रविधि से परीक्षकों की नियुक्ति की गई और प्रथम बार परीक्षकों की सूची, प्रतीक्षा सूची भी ऑनलाइन बनाई गई। पहली बार 2025 की परीक्षा में जो भी सर्टिफिकेट, अंक पत्र, सह प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनका भी मुद्रण इस प्रकार के कागज पर किया गया है, जो फटेगा नहीं, ना ही वो गलेगा, ना ही उस पर उसको खुरच कर कोई भी चीज उस पर लिखी जा सकती है, अंकों को या शब्दों को बदला नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ उसके सूर्य के प्रकाश से उसका सत्यापन भी किया जा सकता है। उसका लोगो जो है इनविजिबल रहता है, जो सूर्य के प्रकाश से दिखाई पड़ने लगता है, छाया में जाने पर वो मिट जाता है। यूपी बोर्ड 2025 के नतीजों ने एक बार फिर बेटियों की श्रेष्ठता और छात्रों की मेहनत को सामने लाया है। यश प्रताप सिंह और महक जायसवाल जैसे टॉपर्स ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं डिजी लॉकर के जरिए डिजिटल मार्कशीट की सुविधा ने इस बार परिणाम प्रक्रिया को और भी आसान बनाया है। ये परिणाम उत्तर प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार और छात्रों के उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए पहले की तुलना में इस बार 10वीं 12वीं का बोर्ड का जो रिजल्ट आया है बेहद ही शानदार आया है। इसकी वजह क्या लगाई जा सकती है? क्योंकि पिछली तुलना हम करते हैं, इस बार तो बेहद ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है बच्चों का। रिजल्ट आया है, आपको बता दें कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया लगभग 90.11% गया है, वहीं इंटर का जो रिजल्ट आया है वो 81.15% गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में प्रथम जो अंक सबसे ज्यादा लेकर आए हैं, टॉप किया जिन्होंने 97.20 महक जायसवाल, जो कि प्रयागराज की रहने वाली है। ऐसे में द्वितीय स्थान साक्षी ने प्राप्त किया है, जो 96.80 ये अमरोहा की रहने वाली है। और वहीं आपको बता दें इस बार कि पिछली बार के मुकाबले इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, बेटियों ने बाजी मारी है। वहीं अगर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में यश प्रताप सिंह, जो कि 97.83% इन्होंने अंक हासिल किए हैं, प्रतिशत हासिल किए। ये आपको बता दें जालौन के रहने वाले। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, जिस तरह से छात्रों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल आज उनको मिला है।
फिलहाल जो इस बार का रिजल्ट आया है इसमें कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस चलाई गई। बच्चों ने खुद बताया है कि हमको स्मार्ट चीजें मिली, स्मार्ट तरीके से हम तमाम चीजों को आसानी से समझ सके। कई बच्चों ने ऐसा भी बताया है कि उन्होंने छुट्टियां होने के बाद भी वो घर पे पढ़ाई करते रहे, टीचरों की मदद लेते रहे, कॉल पर भी बात करते रहे, कि जिससे कि जो एग्जाम थे उस समय उन्होंने लग कर तैयारी की, जिसका परिणाम उन्हें आज मिला है। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। यूपी बोर्ड 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद कौशाम्बी की बेटी अनुष्का सिंह ने 12वीं की परीक्षा में दरअसल प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। अनुष्का की इस उपलब्धि से उनके परिजनों और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 25 अप्रैल 2025 को प्रयागराज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार 12वीं की परीक्षा में कौशाम्बी के धर्मा देवी इंटर कॉलेज केन कनवार की छात्रा अनुष्का सिंह ने 96.80% अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। अनुष्का सिंह ने 500 में से 484 अंक हासिल किए। इस शानदार उपलब्धि ने न केवल कौशाम्बी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके गांव का नाम ऊंचा किया है। अनुष्का ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और कठिन परिश्रम को दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मैंने इंटरमीडिएट में 96.8% हासिल किया है और मेरी चीजें में फर्स्ट एवं स्टेट में सेकंड पोजीशन में। कितना मेहनत करना पड़ेगा? सर मैं रोजाना 6-7 घंटे पढ़ाई किया करती थी और जो भी डाउट आता था हमारे मेरे टीचर से मेरे डाउट क्लियर करते थे और यस सर 8 पीरियड होने के बाद हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी सर 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास कराया करते थे, जिसमें सारे जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो अपने सारे डाउट क्लियर करते थे। क्या है सर इन फ्यूचर मुझे सिविल सर्विसेज जाना है, IAS ऑफिसर करना है। क्या तैयारी सेशन में जेईई की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद बीटेक करना है और सिविल सर्विस की तैयारी करना है। कितना घर वाले आपको माता पिता कितना खुशी होंगे? सर बहुत खुशी है। अनुष्का के पिता अखिलेश प्रताप सिंह CISF में कर्मी हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। अनुष्का की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। स्थानीय लोग और शिक्षक अनुष्का की मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी ने अनुष्का सहित सभी टॉपर्स को बधाई दी है। कौशाम्बी की अनुष्का सिंह ने यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल कर एक मिसाल कायम की है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और गांव बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। अनुष्का जैसे मेधावी छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।